Hello student, now today we will start the 7th chapter of supplementary reader class 7, Chandni. Once upon a time there lived an old man in Almora. He was popularly known as Abu Khan. एक समय की बात बताइए कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो कि अल्मोरा में रहते था एंड ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान, जो कि अबू खान के नाम से पॉपुलर थे. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. और ये वैसे तो वहाँ पर अकेले ही रहते थे मगर कुछ गोट्स इनके साथ रहती थी एज अ पैट्स. गोट्स ही गेव हिज गोट्स फनी नेम, और उसने अपनी बकरियों को कुछ फनी नेम दे के रखे थे जैसे कलुआ, मुंगिया और गुजरी. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. और वो क्या करता था, जो ओल्ड मैन था वो अपने जो गोट्स था उनको क्या करते थे, बाहर ले जाते थे ग्रेजिंग के लिए और उसके बाद उनसे बातें करते थे जैसे कि वो किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, खुद के बच्चे से बात कर रहे हैं. At night he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat. और फिर वो क्या करते थे कि शाम को वापस लेके आ जाते थे सारी गोट्स को और सबको बांध दिया करते थे. पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलक्की इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स. अबू खान जो थे वो गोट्स के कारण या कह सकते हैं कि वो अनलक्की कहा गया है उनको, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम तक गोट्स जो रहती थी वो रह नहीं पाती थी. Very often at night, one of the goats would pull at the string till it broke loose. और एक एक दिन क्या होता था कि जो गोट्स रहती थी एक एक करके गोट्स क्या करने लगी, जो उनको बांध दिया जाता था तो वो रस्सी को खोल के और चली जाती थी और देन वुड डिसअपियर इन द हिल बियॉन्ड. और वो हिली एरियाज तरफ चली जाती थी जिससे वो वहाँ पे डिसअपियर होती थी, दिखाई नहीं देती थी, फिर वहाँ से वापस ही नहीं आ पाती थी. Goats in hilly region hate being tied to tree or poles. They love freedom. जो goats थी उन्हें freedom पसंद था. Abu Khan goats were of the best hill breed. They too loved their freedom. So whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf and who lived in the hills. और जैसी जो गोट्स थी उन्हें चांस मिलता था भागने का तो वो वहाँ से भाग जाती थी क्योंकि उनको फ्रीडम बहुत पसंद था. और जो हिली एरियाज़ था वहाँ पर क्या था, एक वुल्फ था जो कि क्या करता था, एक एक करके सारी गोट्स को खा जाता था. Whenever one of his goats disappear, अबू खान was very sad. और जब भी अबू खान की जो गोट्स रहती थी वो एक एक करके डिसअपियर होती जा रही थी तो वो बहुत दुखी हो जाता था. And he did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them and would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. And are these goats made he wondered. और अबू खान को ये चीज़ समझ में नहीं आता था कि मैं इतनी केयर करता हूँ गोट की, उनको इतना प्यार करता हूँ, फिर ये उसके मुंह में, वुल्फ के मुंह में क्यों चली जाती है, मौत के मुंह में क्यों चली जाती है. और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम बट फ्रीडम मीन स्ट्रगल. हाँ, जो गोट्स थी उनको फ्रीडम पसंद था पर क्या हुआ कि फ्रीडम का मतलब होता है स्ट्रगल करना. अगर आपको स्वतंत्रता मिल रही है मतलब आपको स्ट्रगल करना है. हार्डशिप इवन डेथ अबू खान को नॉट सॉल्व द मिस्ट्री. और धीरे धीरे जो गोट्स थी वो मरती जा रही थी पर उनको ये मिस्ट्री सुलझा नहीं पा रहे थे अबू खान. वन डे व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, एक दिन क्या हुआ कि सारी गोट्स जो थी वो अबू खान को छोड़ के चली गई. अबू खान सैड टू हिमसेल्फ. अबू खान अपने आप से बात करते हैं, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन. अब मेरे घर पे कोई भी जो गोट्स है वो नहीं आएगी. हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली. अब जो पुअर ओल्ड मैन है अबू खान वो क्या हो गए, अकेले हो गए थे.
ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पैट्स, और वो अपने पैट्स के बिना कुछ भी नहीं थे। वेरी सून ही बॉट अ यंग गोट, और बहुत जल्दी उन्होंने एक यंग गोट लेकर आए खरीद कर। एंड ही थॉट अ यंग गोट विल स्टे विथ मी मच, गिव हर एवरी डे। और यहाँ पर क्या बताया उन्होंने कि वेरी सून ही बॉट अ यंग गोट एंड ही थॉट अ यंग गोट विल स्टे विथ मी लॉन्गर। और उन्होंने सोचा कि मैंने जो यंग गोट लेकर आया हूँ वो मेरे साथ ज़्यादा समय तक रहेगी। एंड शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड, गिव हर एवरी डे, एंड शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स एंड लाफ्ड विथ जॉय। अब वो सोचने लगा कि वो जो गोट है अब वो कहीं पर नहीं जाएगी, वो हिल एरियाज में नहीं जाएगी। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी, जो न्यू गोट थी वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, स्नो के जैसा कलर था उसका, एकदम वाइट। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, और 2 सींग थे सिर पर। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और उसकी जो आंखें थी वो रेड आइज थी। एंड शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affections. Abu Khan called her Chandni, which means moonlight. और जो अबू खान थे वो क्या कर रहे थे कि जो अबू खान है वो ये बता रहे हैं कि उनका जो चांदनी का नेचर था वो बहुत ही फ्रेंडली था, और उसकी जो कहा उसको अबू खान जो है वो कहानियाँ सुनाते रहते थे, उसको बहुत अच्छा लगता था सुनना। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, और अबू खान उसको चांदनी के नाम से बुलाते थे, जिसका मतलब होता है मून लाइट, जो रात की जो चमक चांदनी रहती है उसको कहते हैं चांदनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन। अब जो अबू खान है वो चांदनी को सारी स्टोरीज बताते हैं कि धीरे धीरे कैसे उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो यहाँ से चले गए और कैसे वो मर गए। सेवरल ईयर पास, चांदनी वॉज स्टिल देयर, सब कुछ साल बीत गए, चांदनी वहीं पर थी अबू खान के साथ। बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल बियॉन्ड। अब जो अबू खान है वो ये सोचते हैं कि अब चांदनी इतने साल से मेरे साथ है, अब वो कहीं नहीं जाएगी, तो वो यहाँ पर वो हिली एरिया में नहीं जाएगी। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन, फिर से गलती हुई। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच्ड द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट। जब वो धूप में खड़ी होती थी तो तब चांदनी की नज़र किस पे जाती थी? हिल टॉप्स पे। हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल आर, और चांदनी है वो सोचती थी कि कितनी सुंदर है ये हिल्स। एंड शी थॉट हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दैम, और वो ये सोचती थी कि वहाँ पे कितनी अच्छी हवा चल रही होगी। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड, और वहाँ पे जो ग्रीन फील्ड से वहाँ पे चलना कितना लवली होगा। शी रैन towards the hills but had to stop with a jack and the rope round her neck and would not let her go any further. वो उसने बहुत बार कोशिश करी कि भागूं मैं, पर जो रस्सी बांधी जाती थी गले में इसके कारण वो भाग नहीं पाती थी। हाउ शी हेटेड दैट रोप, वो जो रोप है जो बांधी जाती थी उसको बहुत हेट करती थी। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अब्बू खान ब्रॉट फॉर हर, अब उसने क्या करा कि अब्बू खान जो उसके लिए ग्रीन ग्रास लाते थे उसने धीरे धीरे खाना उसको बंद कर दिया। नॉट डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज, और वो अब जो स्टोरीज वो सुनाते थे उसको सुनने में भी वो इंटरेस्ट नहीं लेती थी। विथ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, मतलब पहले जितना अच्छा इंटरेस्ट से वो चीज़ों को सुनती थी अब वो नहीं सुनती थी। शी लॉस्ट हर एप्टीट्यूड, ग्रू वेरी थिन एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप बाथ इन सनलाइट, और बस सिर्फ किसके बारे में सोचती रहती थी? हिल टॉप्स के बारे में। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी एंग्विश, अब जो अबू खान है वो समझ नहीं पा रहे थे कि चांदनी को क्या हुआ है। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, तो अबू खान ने पहले जो गोट है उसने बात करी। डियर अबू खान, शी सैड, जो बकरी है वो कहती है कि डियर अबू खान, शी सैड, लेट मी डाई, लेट मी गो टू द हिल,
अब्बू खान से बोलती है कि शी सैड लेट मी गो टू द हिल्स, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, हिल्स में। प्लीज़ इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड सो आई विल डाई, अगर मैं आपके कंपाउंड में रहूँगी तो मैं मर जाऊँगी। ना अब्बू खान अंडरस्टैंड चांदनीज प्रॉब्लम बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। अब्बू खान को समझ में आ गया कि चांदनी की क्या प्रॉब्लम है और वो बहुत दुखी हुए। द अर्थन स्पॉट्स विच contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. Why do you want to leave me, Chandni? अब्बू खान asked. अब्बू खान ने पूछा कि तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो? I want go to the hills. चांदनी बोलती है कि मुझे कहाँ जाना है, हिल्स में जाना है। चांदनी answered. Don't you like the food here? तुमको यहाँ का फूड अच्छा नहीं लगता है? I will give you tastier food and much a longer rope. मैं तुमको अच्छा फूड देता हूँ और बड़ी सी रस्सी दी है। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल। मुझे नहीं चाहिए, मेरे को कहाँ जाना है, हिल में जाना है, हिल्स पे। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग? क्या तुम रियलाइज करती हो कि जो तुम रिस्क ले रही हो? यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, देयर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, ही विल ईट यू अप। वहाँ पर एक वुल्फ रहता है जो बहुत डेंजरस है, जो तुमको खा जाएगा, बहुत डेंजरस है। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वॉर्न हर। अबू खान ने उसको वॉर्न करा। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। तो चांदनी क्या कहती है कि मुझे गॉड ने 2 हॉर्न दिए हैं तो मैं उससे लड़ सकती हूँ। फाइट द वुल्फ इंडीड, एंड हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर्स कलवास हु वॉज द साइज ऑफ द बिग डियर। और फिर वो बताते हैं कि क्या तुम भूल गई, मैंने तुम्हें बताया था स्टोरी कलवा की, जिसमें उसकी वो भी उसका जो साइज़ था वो भी बहुत बड़ा था। बट शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग। अबू खान नरेट कलवा स्टोरी फॉर द 15th टाइम। 15 टाइम कलवा जो अबू खान है उन्होंने स्टोरी सुनाई थी चांदनी को। टू ऑल दिस चांदनीज हैड ओनली वन थिंग टू से। फिर भी चांदनी क्या कहती है कि आई वॉन्ट टू गो टू द हिल, फिर भी मुझे कहाँ जाना है, हिल्स में जाना है। अबू खान गॉट वेरी अनाउंस्ड एंड ही थंडर्ड, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। अब जो अबू खान है वो कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगी। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट। अब आज से तुम कहाँ रहोगी, एक स्मॉल हट में। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, अब तो कंपाउंड में भी फ्री नहीं घूम पाओगी। Ungrateful as you are, you must still be saved from the wolf. He pushed her into a small hut and shut the door. और वो क्या करते थे कि उसको दरवाजे के अंदर बंद कर देते थे। But he forgot to close the small window at the back. मगर उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि जो स्मॉल विंडो है वो बंद करना भूल गए, जो पीछे की तरफ थी। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम। अब चांदनी ने वो विंडो देख ली और वो समझ गई कि ये मेरा फ्रीडम की प्लेस है। चांदनी रीच्ड द हिल, इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। चांदनी जो थी वो उसको तो सिर्फ वो हिल्स ही दिखाई दे रही थी और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। एंड इट सीम्स टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो, और वहाँ पर चांदनी को क्या लग रहा था कि जो हिल्स है वो मुझे वेलकम करने के लिए खड़ी हुई हैं। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों से मीटिंग करने के लिए सालों से खड़े हैं, ऐसे तरीके से फीलिंग आ रही थी उसकी। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her, and the flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan compound. It was the happiest day in the Chandni's life. और वो जो दिन था वो चांदनी की लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे था। That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. वो वहाँ हिल्स में गई और वहाँ पर घंटों खूब खेली grassy slopes पे। And she met a herd of wild goats who asked her to join their group. और वहाँ पर जो जंगली गोट्स है वो उसको मिली और उन्होंने बोला कि क्यों ना तुम हमारे साथ हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो।
बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, मगर चांदनी ने बहुत ही पोलाइटली उनको रिफ्यूज़ कर दिया। शी वॉन्टेड टू एन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ, वो सिर्फ अपना फ्रीडम खुद ही चाहती थी या अकेले ही सारी चीज़ों को एन्जॉय करना चाहती थी। द सन डिसअपियर बिहाइंड द हिल्स एज सून डार्कनेस एनवलप्ड एंड द ग्रास। अब धीरे से अब सूरज जो था वो ढल गया था, रात होने को थी, और रात के टाइम पर ग्रास जो है वो भी दिखाई नहीं दे रही थी। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, जो विंड थी वो भी स्टॉप्ड हो गई थी ब्लो होना, चलना। एंड देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वाज कमिंग फ्रॉम द bushes। अब वहाँ पर कुछ अजीब टाइप की आवाज़ें आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट। वट वॉज इट? इट वॉज अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू कंपाउंड। अबू खान की आवाज़ आ रही थी जिसमें वो आवाज़ लगा रहे थे अबू खान किसको? चांदनी को वापिस आने के लिए। नॉर वॉज इट इन द वॉइस ऑफ अनदर गोड। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। शी फेल्ट स्केयर्ड। जो चांदनी है वो डरने लगी, उसको डर लगने लगा। शुड शी गो बैक टू द सेफली ऑफ अबू खान हट। वो सोचने लगी क्या मैं अबू खान के जो हट है, झोपड़ी है, उस पर क्या मैं सेफली जा पाऊँगी? नो, शी सेड टू हर सेल्फ। वो अपने आप में सोचने लगी कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी। डेथ इज़ ऑन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर दैन लाइफ इज़ अ स्मॉल हट। डेथ इज़ एन ओपन फील्ड। अब वो ये बता रही है कि डेथ इज़ एन ओपन फील्ड, मरना